वैसे तो इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं, लेकिन असल मुकाबला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान है। में बांग्लादेश की टीम कल अपना मैच हार गई श्रीलंका से, बड़ा वन साइडेड सा मैच हुआ और श्रीलंका की टीम भी बड़ी खतरनाक नज़र आ रही है। लेकिन इतने मैचों में अहम मैच, आज का मैच घमसान की जंग पाकिस्तान बमुकाबला भारत। अभी क्राउड आना शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ वर्कर्स आना शुरू हुए हैं, अभी सिर्फ मीडिया आया है, लेकिन क्राउड भी आने की तैयारी कर रहा है। मौसम बहुत गर्म है, लेकिन जब 6:30 बजे मैच शुरू होगा तो खिलाड़ियों के दरमियान तो गर्मी होगी, वेदर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए इतलात यही है कि पाकिस्तान वही टीम खिलाएगा जो ओमान के खिलाफ खिलाई थी। लेकिन पिच का मुआयना करने के बाद कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान आगा फैसला कर सकते हैं कि शायद एक स्पिनर कम करके हारिस रऊफ को जगह दी जाए, इसलिए कि हारिस रऊफ तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, भारत के खिलाफ खेल चुके हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज़ के पहले मैच में 4 बड़ी ज़बरदस्त विकेटें हासिल की थी। तो ये अभी तक यहाँ से खबरें हैं। गर्मी बहुत है, लेकिन जब ग्राउंड में मैच शुरू होगा तो मैच की गर्मी होगी। और पाक भारत मैच में कुछ ही घंटे का रह गया है वक्त। इस वक्त क्या शायकीन क्रिकेट ग्राउंड पहुंचना शुरू हो गए हैं? ग्राउंड के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या गर्मी ने शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड में आने से रोका है या नहीं? इस वक्त दुबई ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं शाहिद हाशमी, मजीद वो बताएंगे। वैसे तो इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं, लेकिन असल मुकाबला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान है। में बांग्लादेश की टीम कल अपना मैच हार गई श्रीलंका से, बड़ा वन साइडेड सा मैच हुआ और श्रीलंका की टीम भी बड़ी खतरनाक नज़र आ रही है। लेकिन इतने मैचों में अहम मैच, आज का मैच घमसान की जंग पाकिस्तान बमुकाबला भारत। अभी क्राउड आना शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ वर्कर्स आना शुरू हुए हैं, अभी सिर्फ मीडिया आया है, लेकिन क्राउड भी आने की तैयारी कर रहा है। मौसम बहुत गर्म है, लेकिन जब 6:30 बजे मैच शुरू होगा तो खिलाड़ियों के दरमियान तो गर्मी होगी, वेदर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए इतलात यही है कि पाकिस्तान वही टीम खिलाएगा जो ओमान के खिलाफ खिलाई थी। लेकिन पिच का मुआयना करने के बाद कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान आगा फैसला कर सकते हैं कि शायद एक स्पिनर कम करके हारिस रऊफ को जगह दी जाए, इसलिए कि हारिस रऊफ तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, भारत के खिलाफ खेल चुके हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज़ के पहले मैच में 4 बड़ी ज़बरदस्त विकेटें हासिल की थी। तो ये अभी तक यहाँ से खबरें हैं। गर्मी बहुत है, लेकिन जब ग्राउंड में मैच शुरू होगा तो मैच की गर्मी होगी। मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे। पाक भारत मैच से पहले इंडियन मीडिया की रिवायत ना बदली, फिर से बायकॉट की मुहिम चलाने की नाकाम कोशिश की, जहर उगलना शुरू कर दिया। हिंदू इंतहा पसंद भी भारतीय मीडिया के एजेंडे पर चलने लगे। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, करते क्यों हम बीसीसीआई से? पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई। 6-0 के बाद 7-0 का खौफ, भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार। क्रिकेट के मैदान से कैसे भागें, भारतीय मीडिया को समझ नहीं आ रहा। एशिया कप में पाक भारत मैच से पहले फिर नफरत की चिंगारी भड़काने लगा। खेल में सियासत लाने, नफरतें बढ़ाने, प्रोपेगेंडा करने में भारतीय मीडिया आखिरी हद तक चला गया। एशिया कप में पाक भारत मैच न हो, इसके लिए बायकॉट मुहिम चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारतीय इंतहा पसंद भी पीछे नहीं, शिवसेना के चीफ भी जहर उगलने लगे। मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे। भारत के गोदी मीडिया ने बच्चे की तरह एक ही रट लगाई हुई है, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, लेकिन खेलना तो पड़ेगा। कब तक भागोगे और कितना भागोगे? And he goes again, and he goes again. Oh, it's gone over. भारतीय मीडिया एक और दावा भी कर रहा है कि एशिया कप के लिए बीसीसीआई ऑफिशियल्स दुबई नहीं गए, लेकिन ये भी झूठ। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला दुबई में मौजूद हैं। दुनिया भर में चाहने वाले पाक भारत मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया का रोना है जो खत्म ही नहीं हो रहा। भारतीय मीडिया इस बार भी मुंह की खाएगा, जैसे उसने पाक भारत जंग में खाई थी। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई।
सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिलों की अदायगी नामुमकिन है। वज़ीर आज़म का अगस्त के बिल रोकने का फैसला दुरुस्त है। कमालिया में फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हम IMF प्रोग्राम में हैं, उन्हें सूरत हाल बतानी पड़ती है। काबीना में भी फैसला हुआ है कि मुतासरीन की बहाली के लिए पहले अपने वसाइल इस्तेमाल करें। IMF ने इस सूरत हाल को समझ लिया है। रवामा उनसे जामे गुफ्तगू होगी। सारी दुनिया देख रही है द काइंड ऑफ पेन एंड द काइंड ऑफ डिफिकल्टी पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू। जिन पे ऑलरेडी आफत आई हुई है, उनको अगर आप अगस्त के इलेक्ट्रिसिटी के बिल अब मिलने शुरू हो जाएं, तो उनके लिए तो ये नामुमकिन सी बात है। उनका ये फैसला कि जी इसकी एक तो वसूली रोक दी जाए और फिर जिन्होंने दे दिया है उसकी एडजस्टमेंट अगले महीनों में कर ली जाए, आई थिंक इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो अपने फंड से क्यों पूछा, क्योंकि वी आर इन अ फंड प्रोग्राम। दे वर वेरी रिस्पॉन्सिव और उनको बिल्कुल बात समझ आई कि जी इस वक्त आवाम को जो रिलीफ देना है, तो वो इसी वजह से वज़ीर आज़म साहब का ये ऐलान भी आया। अब हमारी ये जो टीम है फंड की इस महीने के आखिर में पहुंच रही है। इस वक्त जितनी भी डैमेज असेसमेंट चल रही है, सो दैट व्हेन वी टॉक टू नॉट ओनली देम, बाकी मालियाती इदारे हैं, ये फैसला हुआ काबीना का कि जो हमारी पहले अपनी रिसोर्सेज हैं हम उनको इस्तेमाल करें। IMF वाला है, जब वो आते हैं तो वी विल हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन विद। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में एरिया से 12 साला मोहम्मद उमर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए अफजल। जी देखिए, 11 साला मोहम्मद उमर की गुमशुदगी का मुकदमा उसके मामू मोहम्मद अजहर की मुद्दईयत में डिफेंस थाने में दर्ज किया गया है। मुद्दई का कहना है कि उसका भांजा 2 सितंबर दोपहर 12 बजे मोहल्ले के एक शख्स के साथ साइकिल लेकर घर से निकला था और साइकिल के मालिक ने अपनी साइकिल के लिए 5 बजे राब्ता किया तो मोहम्मद उमर की गुमशुदगी का पता चला। मोहम्मद उमर स्कूल नहीं जाता और उनका कहना था कि ये 6 बहन भाई हैं और इसका 5वां नंबर था और वालिद का इंतकाल हो गया। इनका किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है और बच्चे को अपने तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर ईदी और छिपा के सेंटर्स के अलावा अस्पतालों में भी ढूंढा है, लेकिन बच्चा नहीं मिल पाया। जी शुक्रिया आपका अफजल। घोटकी पुल का आर्जी रास्ता सैलाब में बह गया। पुल का तामीरी काम रुक गया है। पानी का तेज बहाव टूड़ी बंद की तरफ बढ़ने लगा। कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। देहातियों को नकलो हरकत में शदीद मुश्किलात का सामना है। आर्जी रास्ता टूटने से दोनों अजला का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। अलीपुर दरियाए सैलाब से मुतासरा बस्ती चांडिया का रिहायशी 52 साला माजूर मेहनत का शेर मोहम्मद अपनी बेटियों के जहेज का सामान बह जाने और एक कमरे का घर गिर जाने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद बता रहे हैं मिर्ज़ा अहमद अली। आपके सैलाबी रेले की तबाहकारियाँ अलीपुर और उसके नवाह में जारी हैं। इस वक्त हम मडवाला बंद पर मौजूद हैं। आपको बताता चलूँ कि यहाँ जितनी आबादियाँ हैं वो सब मुनहदिम हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ 52 साला शेर मोहम्मद मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये फालिज के मरीज़ हैं, ये चल नहीं सकते। अपने बच्चों के साथ ये खुले आसमान तले यहाँ पर मौजूद हैं। मैं फालिज है, मेरे कोई मदद कोई नहीं करना पिया। मेरे जरा बालन ने छोटे मोटे दिमरात बने पे और लौट गए, मेरे कपड़े पिछले लौट गए, मेरे मकान ढह गए। खुदा वास्ते मेरे मदद से कितनी वजह। शेर मोहम्मद के मुताबिक इनका एक कमरे का कच्चा घर था, वो गिर चुका है और इन्होंने अपनी बच्चियों के लिए जो जहेज जमा किया था उसमें बिस्तर थे, कपड़े थे, बर्तन थे और जो थोड़ा बहुत जेवर था, तमाम सामान बह गया। इस वक्त ये शदीद मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत पंजाब से अपील है इनकी कि इनको फौरी तौर पर जो है रिलीफ दिया जाए, इनको घर का कमरा बना कर दिया जाए और बच्चियों की शादी के लिए भी मदद की जाए। पिंडी भटिया में सैलाब से दर्जनों देहात और हजारों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। कपास, कमाद, धान और चारे की फसलें तबाह हो गई। जमा होने वाले पानी की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। तफसील बताएंगे शफकत बशीर। मौजूद हूँ पिंडी भटिया के नवाई गौड़ गढ़ी अब्दुल्ला में, जहाँ पर सैलाब का पानी को गुजरे हुए 15 रोज तो हो चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ देहातों में पानी 3 से 4 फुट मौजूद है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हम गढ़ी अब्दुल्ला से के रहने वाले, हमारी फसलें जो हैं वो सब डूब गई। हमारे डंगरों के चारा वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। हमारे मकान गिर गए हैं। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। रेस्क्यू की टीमें 1122 वाले हमारी हेल्प कर रहे हैं। जैसे आपने मुतासरा शख्स की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जिले हुकूमत की जानिब से हमारे पास कोई भी नुमाइंदा जो वो नहीं आया है। एक ये वाहिद जरिया रेस्क्यू है जो हमें कोई चीज
चीजें लेके आने जाने की सहूलत दे रहा है। हमारी वजीर आला पंजाब से यही इल्तिजा है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करे और हमारी मदद की जाए। जी, इसराइल जारियत से बाज न आया। 24 घंटे में 62 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। सैन्य फोर्सेज गजा की बड़ी इमारतों पर मुसलसल बमबारी कर रही है। हुकाम का कहना है इसराइली तैयारे हर 15 मिनट में रिहायशी इमारतों और अवामी मकामात को निशाना बना रहे हैं। सैन्य फोर्सेज जानबूझकर ऐसे इलाकों को निशाना बना रही हैं जहां लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। लोगों को इलाकों से निकलने का वक्त भी नहीं दिया जा रहा। एक दिन में 6000 से ज्यादा अफराद पनागाहें छोड़ने पर मजबूर हो गए। 24 घंटे में भूख से मजीद 7 अफराद दम तोड़ गए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला समूद फ्लोटिला रवा दवा है। काफिले में ट्यूनिस और यूनान से भी कश्ती शामिल हो रही है। और पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाब सिंध की तरफ बढ़ रहा है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर 6,12,000 क्यूसेक का रैला रिकॉर्ड किया गया। सखर बैराज के दरमियान कच्चे से लोगों की नकल मकानी जारी है। कमिश्नर सखर के मुताबिक 75,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब की सूरत हाल क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदगान। गुड्डू बैराज से हमारे साथ आमिर चन्ना, जबकि सखर के रिलीफ कैंप पर मौजूद हैं सलीम सहतो। सबसे पहले गुड्डू बैराज का रुख करेंगे। आमिर चन्ना, बताइएगा इस वक्त गुड्डू बैराज पर पानी के सतह की क्या सूरत हाल है और इस हवाले से क्या क्या इंतजाम हैं? जी आमिर चन्ना। बिल्कुल, गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल जो है इजाफा हो रहा है, जबकि इस वक्त जो पानी रिकॉर्ड किया गया है वो 6,27,908 क्यूसेक अप स्ट्रीम में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि डाउन स्ट्रीम में 5,18,000 जो क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। इस वक्त पानी की जो सूरत हाल है, ऊंचे दर्जे का सैलाब है यहाँ पर। और इस सूरत हाल के बाद जो है ज़िला कश्मीर, कंदकोट, घोटकी के जो हिफाजती बंद हैं उन पर इंतहाई शदीद दबाव जो है वो भी बरकरार है, जबकि जो कच्चे का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। इसी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर जो उनकी काबीना के मेंबर हैं वो अभी कुछ ही देर में जो यहाँ पर गुड्डू बैराज पहुँच रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे सलीम सहतो का रुख करते हैं जो कि रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। सलीम, बताइए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं यहाँ रिलीफ कैंप में? जैसे ही पानी की सतह में इजाफा हुआ है और सखर बैराज पर पानी की सतह 4,88,000 क्यूसेक के करीब पहुंची, तो सखर के कच्चे के इलाके अब मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए हैं, जिसकी वजह से सखर के ज़िला लोगों के इनखला का काम तेज़ कर दिया। इस वक्त तक सखर डिवीज़न की अगर हम बात करें तो सखर डिवीज़न में 75,600 के करीब लोगों को कच्चे से निकाल कर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। अगर सिर्फ ज़िला सखर में 15,000 के करीब लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। सखर की जो दवाई इलाके हैं, जिस तरह रोड़ी की तहसील है, वहाँ पर 4 रिलीफ कैंप मुख्तलिफ जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर कायम किए गए हैं, जहाँ पर 125 के करीब जो सैलाब मुतासरा कच्चे के लोग हैं उनको रहाया गया, जबकि 200 के करीब वो लोग हैं जो दरिया के किनारों पर आबाद थे जिन्हें शिफ्ट करके रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया गया। इनसे मैंने खेमा बस्तियों की जगह इस मरतबा जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी इमारतें, वहाँ पर रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। कहना खुसूसन कमिश्नर सखर का कहना है कि जो खेमा बस्तियाँ कायम करते थे वहाँ पर बिजली की सहूलत ना होने की वजह से, वॉशरूम्स की सहूलत ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो अब जो 4 स्कूल हैं रोड़ी तहसील के, उनको रिलीफ कैंप का दर्जा दिया गया। वहाँ पर तमाम तर सहूलियात जो सैलाब मुतासरा लोग हैं उनको मुहैया की जा रही हैं। आज जब हमने सुबह रिलीफ कैंप का दौरा किया तो लोगों ने ये कहा कि पहली मरतबा उन्हें 3 टाइम का खाना मिल रहा है, बिजली की सहूलत मैसर की गई है, उनको बिस्तरे वगैरह दिए जा रहे हैं। तो आज जो सखर बैराज पर पानी की सतह बढ़ रही है तो कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ रहे हैं, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आज वज़ीर आला सिंध भी अलीवाहन बंद पर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, वहाँ पर जो रिलीफ कैंप कायम किया गया, मेडिकल कैंप कायम किया गया या लाइव स्टॉक कैंप है, उसका दौरा भी करेंगे। उसके बाद वो सखर बैराज का विजिट भी करेंगे। तो सखर में लोगों को बाहर निकालने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 15,000 के करीब लोग बाहर निकल आए हैं, लेकिन अब भी 75,000 के करीब लोग जो हैं वो कच्चे में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम सहतो और आमिर चन्ना हमें अपडेट करे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारी के लिए वज़ीर ख़ारिजा का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार भी शिरकत करेंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा, जिसकी मंजूरी पीर को सरबराह इजलास में ली जाएगी। इजलास का मकसद इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अरब और मुस्लिम मुल्कों का कतर से यकजहती का इजहार करना है। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कराची का कदीम और कई एकड़ वसी कब्रिस्तान मेवाशा हालिया बारिशों में लियारी नदी के पानी से शदीद मुतासिर हुआ है। रिपोर्ट कर रही हैं रूहा फातिमा।
हालिया बारिशों ने जहां शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतासिर किया, वहीं शहर के कई कब्रिस्तान भी सैलाबी पानी की जद में आ गए। उन्हीं में से एक मेवा शाह कब्रिस्तान भी है, जो कि तारीखी विरसा भी कहलाता है। खस्ता हाल कब्रें और तालाब का मंजर पेश करता ये मेवा शाह कब्रिस्तान, जहां बारिश के बाइस लियारी नदी का पानी भरने से कब्रों को शदीद नुकसान पहुंचा। इंतजामी की तरफ से कोई परेशानी हल नहीं, कोई देखने वाले नहीं, कोई करने वाले नहीं, कुछ भी नहीं। अब बड़ी बड़ी रोड की सफाई कर ली, बस ये हो गया। क्या कब्रों की हाल है, यहाँ कोई दुआ पढ़ने भी नहीं जा सकते हैं, ना कोई जनाजा यहाँ से गुजर सकता है। कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले कहते हैं कब्रिस्तान की सफाई में 3 से 4 माह का वक्त लग सकता है। ये 1840 का कब्रिस्तान है। एक एक कब्र का सफाई करना पड़ेगा। हर कब्र पे कम से कम 2 मन से 4 मन कचरा आया हुआ है। सदियों पुराना मेवा शाह कब्रिस्तान शहर की तारीख का खामोश गवाह है। मेवा शाह कब्रिस्तान तारीखी, सकाफती और मजहबी हैसियत रखता है, लेकिन अब मुताल्लिका इदारों की गफलत की भेंट चढ़ चुका है। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइशगाह पहुंचे। शहीद के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास और होने वाले सुसर से मुलाकात की, सोगवार खानदान से ताज़ियत की और शहीद कैप्टन तैमूर के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने कैप्टन तैमूर शहीद के अहले खाना के हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तलाल चौधरी ने कहा, कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। शहीद के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास ने अल्लाह की अमानत कहा, मेरा बेटा था, अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि शहादत से 3 रोज बाद कैप्टन तैमूर हसन की शादी होना थी। एशिया कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा होगा। हाई वोल्टेज मैच के लिए विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस का खानदान पुरजोश है। भाई अनस कहते हैं कि आज पूरी टीम अच्छा खेल पेश करेगी। मोहम्मद हारिस से ज्यादा उम्मीद है आज वो भारत को शिकस्त का मजा चखाएंगे। मजीद बता रहे हैं पेशावर से ARY न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। एशिया कप में 2 रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के माबेन बड़ा टाकरा होने जा रहा है। इस हाई वोल्टेज मैच के लिए शायकीन क्रिकेट समेत जो क्रिकेटर है उनके ख़ानदान भी जो है वो काफ़ी बेताब नज़र आ रहे। हमारे साथ इस वक्त विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस का भाई अनस मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आज बहुत बड़ा मैच है, पिछले मैच में हारिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, तो क्या उम्मीद है उनसे और कोई बात हुई है इस मैच से पहले उनसे? देखिए, उम्मीदें तो जो है वो टीम के जितने भी खिलाड़ी है सबसे वाबस्ता है, लेकिन हारिस से इसलिए ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है कि लास्ट मैच में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो सेम इंशाल्लाह आज भी दुआगो है कि सेम उसी इंटेंट के साथ आज भी इंडिया के खिलाफ इनिंग्स खेलेंगे और टीम को जीत दिलाएंगे। वालदा के साथ बात हो रही थी, यही कह रहे थे कि बस आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह बाकी हम मैदान में जो है वो इंडिया को हराएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस हाई वोल्टेज मैच के लिए जो है वो तमाम शायकीन क्रिकेट जो है वो काफ़ी बेताब है और आज का मैच जो है ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत अहम है बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अहम है। और मोहम्मद हारिस के भाई का कहना है कि आज हारिस जो है वो भारत के छक्के छोड़ाएंगे। जी, इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कतर में मुकीम हमास क़यादत का खात्मा यरगमालियों की रिहाई और गजा जंग रोकने की राह में सबसे बड़ी रुकावट दूर कर देगा। नेतन्याहू ने कहा, कतर में हमास क़यादत ने गजा मुआहदे में रुकावटें डाली। कतर में मौजूद हमास क़यादत को गजा के लोगों की फ़िक्र नहीं। हमास क़यादत ने जंग को गैर मुअय्यना मुद्दत तक खींचने के लिए जंग बंदी की तमाम कोशिशें रोकी। पाकिस्तान के तेल और गैस के ज़खायर सरमायाकारी, तरक्की और खुदमुख्तारी की ज़मानत हैं। पाकिस्तान के पास 1234 मिलियन बैरल तेल के ज़खायर हैं। 249.05 मिलियन बैरल अब भी मौजूद है। बरवक्त तेल की एक्सप्लोरेशन से मौशी अहमियत महफूज, बैरूनी इन्हिसार कम और खुदमुख्तारी में इजाफा मुमकिन है। SIFC की मुआवनत से तेल की बरवक्त एक्सप्लोरेशन के लिए कोशिशों में तेज़ी आई है। SIFC की सहूलतकारी के बाइस तेल की एक्सप्लोरेशन के अवामिल दुरुस्त समत पर गामजन हैं। वज़ीर ममलिकत ने कहा, 25 से 30 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी से आइंदा दहाई में 10% ज़खायर का इस्तेमाल मुमकिन होगा। सालाना 12 अरब डॉलर का तेल दरामदी बिल मकामी पैदावार से पाकिस्तान की तवानाई खुद किफ़ालत का नया दौर होगा। अमेरिका और पाकिस्तान ऑयल पार्टनरशिप रोशन मईशत और मजबूत मुस्तकबिल की ज़मानत है। आलमी एक्सप्लोरेशन कंपनी का मौक़िफ़ है कि नए दरियाफ्त शुदा तेल का मयार प्रीमियर गल्फ मयार के बराबर है।
16 से 19 सितंबर तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए पंजाब ने मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए ने कहा, बारिशों से नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट हैं। खबर ये कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन फाल कर दिया गया है। वजीर तिजारत जाम कमाल की क़यादत में कमीशन का अमली आगाज हुआ है। बात करेंगे, अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद है। आगा कीजिए अलीम। जी, बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानी मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जो ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन है उसको फाल कर दिया गया है। जो आज एलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक वजीर तिजारत जाम कमाल की क़यादत में कमीशन का अमली आगाज कर दिया गया है और वजीर तिजारत की हिदायत पर एक फौरी दफ्तर, बजट और ऑनलाइन जो शिकायती पोर्टल है उसका क़याम भी अमल में लाया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो कमीशन है ये सर्विसेज और फाइनेंशियल रूल्स जो है वो जल्द मुकम्मल करेगा और तिजारती तनाज़ात के जो हल हैं, जो मुख्तलिफ लेवल पे जो तिजारती तनाज़ात हैं उनके हल के हवाले से एक नया शफाफ बाब खोलेगा। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स के हवाले से जो मुख्तलिफ लेवल पे हमारी तिजारती कम्युनिटी में मुख्तलिफ जो तनाज़ात होते हैं उनके हल के लिए एक बड़ा स्टेप लिया गया है कि जो ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको मुकम्मल तौर पर अब फाल कर दिया गया है। जी, शुक्रिया अलीम।